हाँ तो विद्यार्थियों, आइए देखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि वार्षिक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1, हमारे घरों में जो विद्युत धारा सप्लाई होती है वह कितने वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होती है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा 220 वोल्ट। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर होगा 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3, अधिनियम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? हाँ तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबक। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4, विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो मित्रों, यह भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर होगा जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को जनित्र कहा जाता है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर होगा दिष्ट धारा। बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7, घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्यूज तार से। घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है उसका कारण है फ्यूज तार। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, जिसकी आने की संभावना लगभग 80% है। तो इसे सबसे ज़रूरी समझकर इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से याद करनी है। तो चलिए मित्रों, इसका उत्तर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बल। फ्लेमिंग के वामहस्त का अंगूठा बल की दिशा की ओर संकेत करता है। आइए देखेंगे प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9, कौन विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत मोटर। और यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10, किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक होता है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुव पर। ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक होता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा चालक की गति की दिशा।
चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12, किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा? तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा संकेंद्री वृत्त रेखाओं को। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13, मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नेटाइट। मधुमक्खियों के पेट में जो क्रिस्टल होता है वह मैग्नेटाइट का होता है। हाँ, तो आइए विद्यार्थियों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14, यदि एक छड़ चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुव की संख्या कितनी होगी? तो विद्यार्थियों इसका उत्तर हो जाएगा 6। उसमें 6 ध्रुव बनेंगे। आइए अब देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15, चुंबकीय क्षेत्र का मानक टेस्ला किसने दिया? तो उस वैज्ञानिक का नाम है आर्सटेड, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आर्सटेड। आइए अब देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16, एसी मोटर के कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होता है? तो एसी मोटर के दोनों सिरों पर पूर्ण और वलय पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण और वलय। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17, डीसी मोटर के कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होता है? तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा अर्धवलय। उसमें अर्धवलय पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा नरम लोहा। उसमें नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। प्रश्न संख्या 19, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो इसमें उस वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है जिसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो आइए मित्रों इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा फैराडे। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसे अच्छी तरह से याद रखनी है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20, बेलन के आधार में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार पैरों की कुंडली को क्या कहा जाता है? तो विद्यार्थियों इसका उत्तर हो जाएगा परिनालिका। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। प्रश्न संख्या 21, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक क्या होती है? तो आइए मित्रों इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आर्स्टेड और टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट आर्स्टेड और टेस्ला होती है। हाँ, तो विद्यार्थियों आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22, स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा किस दिशा में होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। वह हमेशा इंडिकेट करेगी उत्तर से दक्षिण दिशा। आइए आगे देखते हैं
प्रश्न संख्या 23 को। प्रश्न संख्या 23, मानव शरीर के किस भाग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क और हृदय। यह प्रश्न लगभग आने की संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छी से याद रखनी है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। प्रश्न संख्या 24, उदासीन तार का रंग किस प्रकार होता है? तो घरों में हम लोग उपयोग के लिए तार को लाते हैं, जिसमें 3 कलर की तारें होती है। उसमें से एक काला तार होती है जो कि उदासीन का तार होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा काला। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मित्रों इस अध्याय के अंतिम प्रश्न को, जो कि प्रश्न संख्या 25 है। प्रश्न संख्या 25, प्रत्यावर्ती धारा की तीव्रता कितनी होती है? तो मित्रों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसका देखते हैं उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 100 हर्ट्ज। मैंने अध्याय 13 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से शेयर करने का प्रयास किया। यदि यह वीडियो अच्छी लगी और इन प्रश्नों का कलेक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों।